हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। जो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने इसकी एप्लीकेशंस हैं वो, या ये कहें कि जो एम्पियर्स लॉ है हमारा, इसके ऊपर 100% जो क्वेश्चन है अपने बोर्ड एग्जाम्स में आपके पूछा जाएगा। चाहे इससे डेरिवेशन पूछी जाए या इससे हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए, बट ऐसे कि इसमें से जो एम्पियर का लॉ है इसकी एप्लीकेशन से पूछा जाए या यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आया आपके पास एग्जाम में 100% आपको मिलेगा। दूसरी बात आती है कि अभी अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, एम्पियर का नियम। देखो, एम्पियर का नियम है ये हमारे थोड़ा नाम से कि एम्पियर का मतलब हम धारा की बात यहाँ पर करेंगे। इससे पहले हमने एक रूल पढ़ा था, क्या, बायो-सावर्ट रूल। तो बायो-सावर्ट रूल से हमने क्या निकाला था, हमने बात की थी चुंबकीय क्षेत्र की, यहाँ से कैलकुलेट किया था। तो उसी तरीके से जो एम्पियर्स जो लॉ है उसके लिए बात करेंगे कि अगर यहाँ पे आवेशों का ये कहें कि वितरण समान हो या कहें कि जो सममितता हो आवेशों की, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो एम्पियर्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम अगर किसी निर्वात या वायु की बात करें और वहां अगर जो धारा है, हम क्या, जो धारा की वैल्यू है क्या है, सिग्मा आई। टोटल जो धारा है वो कितनी है, सिग्मा आई। सिग्मा आई इसलिए कि जैसे आई कैलकुलेट हो रही है तो हम टोटल धारा की बात कर रहे हैं। जो टोटल धारा की वैल्यू क्या है, सिग्मा आई है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, हम क्या कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मतलब हो गया बी डॉट डी एल। जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है वो जो कुल धारा प्रवाहित तो हो रही है उसके और निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के क्या होता है, ये इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या रहता है, एम्पियर्स लॉ रहता है। अभी इसमें देखो मैं एक गोल ऐसे ले रही हूँ समाकलन के लिए राउंड का बीच में। तो ये जो राउंड है ये किसको बताता है, ये कह रहा है कि जो पृष्ठ हम बात कर रहे हैं, जिस पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं वो कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। अभी हमने इसे क्या कहा, रेखीय समाकलन। कारण क्या है हमारा, डीएल। इसको क्या कहेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात कर ली टोटल जो धारा है उसकी, तो इसके लिए हम क्या समझते हैं कि हम क्या ले रहे हैं, जैसे ये हमारा क्या है, कोई पृष्ठ है जिस पर यहाँ हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं, धारा आई प्रवाहित हो रही है। सिग्मा आई हमारी टोटल धारा को बताता है। अभी हम सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि ये कोई तार है जो हाँ क्या इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या गई, अगर चुंबकीय क्षेत्र क्या है इस तरीके से, यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, अपना दाएं हाथ का नियम लेते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र किसको बताता है, इन अंगुलियों की दिशा को। तो जो चुंबकीय क्षेत्र अगर इन अंगुलियों को बताता है तो धारा की दिशा इसकी क्या होगी, जस्ट अपोजिट। वहीं इसमें हम क्या ले रहे, अगर यहाँ I1 धारा प्रवाहित हो रही है, ये क्या हो गई I2 धारा। तो यहाँ जो टोटल सिग्मा आई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और यहीं अगर एक धारा की दिशा इधर है तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो टोटल हमारे पास धारा आई वो क्या आ गई, माइनस I3। तीनों का जो धाराओं का क्या निकाल लिया हमने, बीजगणितीय योग क्या कर दिया, 0 कर दिया। और वहीं अगर धारा कहाँ से प्रवाहित हो रही है, किसी चुंबकीय क्षेत्र से इधर से प्रवाहित हो रही है, मतलब यहाँ जो आई की वैल्यू है क्या आ गई, 0 आ गई। आई 0 आ गया, इसका मतलब ये जो टोटल वैल्यू 0 है, ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बी 0 हो गया, ठीक है। कि यहाँ अगर आई 0 आ रहा है इस क्षेत्र के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर बी 0 है, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो दूसरी चीज यहाँ से एक चीज और आती है हमारे पास, चुंबकन जो क्षेत्र है उसके बारे में भी हम साथ में ही बात कर लेते हैं। हमने क्या लिखा था, B इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0H होता है, नहीं होता। तो यहाँ से हम चुंबकन क्षेत्र भी कैलकुलेट कर सकते हैं। B की जगह क्या लिख दो, म्यू 0H लिखा हमने। तो ये क्या आ गया हमारे पास, B सदिश की जगह क्या लिख दिया हमने, H सदिश, और म्यू 0 बाहर आ गया, डॉट क्या आ गया हमारा, BH इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू 0 सिग्मा आई। यहाँ से म्यू 0 से म्यू 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये भी हमारा किसके लिए बात करेंगे हम, एम्पियर्स लॉ में। एक चीज और इसके अंदर हमें जो ध्यान में रखनी है
वो आप जैसे ध्यान रखना कि यहाँ जो डीएल की बात कर रहे हैं वो क्या होगा। जो एम्पियर का ले रहे हैं, रूल हमारे को पता चल गया है कि रूल ये है, तो उसका हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर एक चीज किस चीज के लिए बताती है। जैसे हमने कहा कि ये जो म्यू जीरो किसको बताता है, कि जो माध्यम जिस तार के लिए ले रहे हैं या जिस ये कहें कि जहां धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो कहाँ स्थित है, निर्वात के अंदर या वायु में स्थित है, तब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे म्यू जीरो। वहीं ये कह दें कि अगर किसी धारावाही जैसे चालक तार के लिए ले रहे हैं, उसमें धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं और वो किसी अगर माध्यम में स्थित है, माध्यम में स्थित होने का मतलब यही जो एम्पियर्स का जो रूल है हमारा वो क्या बन जाएगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या जाता है यहाँ पे म्यू सिग्मा आई। ठीक है, तो ये किसको बताता है कि जो धारावाही चालक वो कहाँ ले रहे हैं, हम माध्यम के अंदर ले रहे हैं। तो हमने म्यू जीरो की बात कर ली है, बी हमने बता दिया कि धारा प्रवाहित कर रही है, उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर डीएल जो अल्पांश के बारे में बात करते हैं। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो वृत्ताकार घेरा है उसको हम क्या मान लेते हैं कि छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये सारे क्या है, डीएल डीएल लंबाई के क्या कर लिए हमने, कैलकुलेट कर लिए। यहाँ जो एम्पियर का नियम है उसके लिए ये जो बी सदिश और डी अगर डीएल है ना, इन दोनों के अंदर ये क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। मीन्स जो थीटा की वैल्यू अगर रखे तो इन दोनों के बीच में एंगल की अगर बात करें तो वो क्या आ जाता है हमारे पास 0 डिग्री आ जाता है। तो यहां से हमारे पास क्या समझ में आया कि हमने क्या देखा कि जो एम्पियर के नियमानुसार किसी निर्वात के अंदर किसी चालक को रखा जाता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र के का बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित कुल धारा तथा निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारे पास किसकी बात आ गई, एम्पियर के नियम की। अभी एम्पियर का नियम हम पढ़ रहे हैं तो बार बार हमारे पास सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि ये क्या है, हमारा एम्पियर रूल है। इससे हम लोग इसकी जो एप्लीकेशंस हैं अलग अलग उनके बारे में कैलकुलेशन करेंगे जो अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से हमने किसको पढ़ा, एम्पियर के रूल को पढ़ा। तो एम्पियर का रूल क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर प्रवाहित जो धारा है उसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है वो चुंबकशीलता म्यू जीरो। आप ध्यान रखना इसको क्या कहा जाता है, चुंबकशीलता। ये आप ध्यान रखेंगे, म्यू जीरो को क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता। तथा कुल धारा के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल होता है। बात किसकी करते हैं हम, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है कि हम क्या ले लेते हैं, कोई अनंत लंबाई का कोई सीधा धारावाही चालक ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको क्या कहा हमने, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये आई धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ हम क्या करते हैं कि ये क्या एक चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आ गई, ये आ गई या नहीं आ गई, यानी कि यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, ये जो अल्पांशों के रूप में ले लेंगे इनको डीएल अल्पांशों के रूप में। तो ये जो डीएल है ना, डीएल सदिश, इसके बीच में और बी के बीच में क्या ये एक ही दिशा में है। देखो यहाँ से लेंगे तो ये बी आ जाएगा, यानी कि इनके बीच में जो एंगल आएगा वो क्या होगा, हमारा 0 डिग्री होगा। और जो हमारा एम्पियर का जो नियम है वो क्या है, बी डॉट डी एल इंटीग्रल म्यू जीरो इंटू क्या जाता है हमारे पास सिग्मा आई। ये हमारा क्या हो गया, एम्पियर्स रूल है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये क्या करेगा, एक वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र के रूप में माने जो क्या है आर त्रिज्या। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि जब किसी अनंत लंबाई के चालक तार में हम क्या धारा आई प्रवाहित हो रहे हैं तो वो आर त्रिज्या के किसी सेकेंडरी वृत्ताकार पथ में क्या करेगा, उसकी जो ये कहेंगे कि जो पूरा क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या रहेगा, आर त्रिज्या के रूप में। यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि इस धारावाही चालक तार के कारण ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा कि ये जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, हमारी आर त्रिज्या ले ली हमने। तो यहाँ से जब हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र पूरा का पूरा, अगर एल लंबाई की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा किसको बता रहा है, टोटल क्या है अपना
एल है, इनकी एल को एक तरीके से क्या कह सकते हैं, सिग्मा डी एल कह दो आप, कि टोटल जो लंबाई आ गई एल की उसकी बात करेंगे। तो यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है हमारा, बी डी एल कोस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आ गया, म्यू 0 इंटू आ गया हमारे पास सिग्मा आई आ गया। तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू है, हमने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो और जो अल्पांश लंबाई है उनके मध्य क्या है, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री। इट मीन्स जो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास, कोस 0 क्या होता है 1, तो कोस थीटा क्या आ गया हमारे पास 1। इसके साथ में अपन एक बात और बता देते हैं कि जो एम्पियर का रूल है उसके लिए कुछ कंडीशंस ये भी होती हैं कि पहले इनके एम्पियर का नियम हम कहाँ लागू कर सकते हैं। उसके लिए ये बात होगी कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई है वो क्या होनी चाहिए, एक ही दिशा नहीं कि समांतर होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये भी हो सकता है कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो, क्योंकि ऐसा कोई चालक ले लें जिसके अंदर हम धारा प्रवाहित नहीं करें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उसका मतलब ये नहीं है कि बी 0 हो जाए, ये जो पूरा है उसकी वैल्यू क्या कह सकते हैं हम 0, ये नहीं कह सकते कि बी इक्वल टू 0, इनकी चुंबकीय क्षेत्र क्या है 0 के बराबर। या ये भी कहा जा सकता है कि थीटा है इनकी जो बी और डी एल एक दूसरे के समांतर हो, ये दोनों समांतर का मतलब तो 0 डिग्री हो गया, लंबवत होने का मतलब क्या आ जाएगा, कोस थीटा 90 डिग्री क्या होता है 0। यानी यहाँ से क्या कहा जा सकता है कि ये जो टोटल वैल्यू है ये किसकी आ गई, 0 की आ गई, 0 आ गया इसका। तो अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें बी कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, बी इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल टू क्या आ गया, म्यू 0 सिग्मा। अगर छोटे छोटे अल्पांशों में धारा, ये टोटल धारा यहाँ पर आई ले ली हमने, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, या चाहे हम इसको क्या सिग्मा आई या सिग्मा आई को क्या लिखा जा सकता है, जो टोटल हम धारा की बात करेंगे वो आई आ जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या लिया हमने, ये समाकलन की बात करते हैं। देखो ये आर त्रिज्या का कोई वृत्त है, इनकी टोटल जो लंबाई होगी इंटीग्रल ऑफ डीएल होगी, उसको क्या लिखा जा सकता है, मैंने कहा ना या तो टोटल की टोटल लंबाई क्या ले लो, एल ले लो, या ये किसके बराबर है, ये आर त्रिज्या कोई वृत्ताकार पथ है, अर्थात ये क्या बन गई हमारी परिधि बनी या नहीं बनी, यानी कि एल लिख दो या इसे क्या लिख दो हमारे पास 2 पाई आर लिख दो। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, b इंटू क्या लिख दें इसे 2 पाई आर इक्वल टू क्या आ गया, म्यू 0 आई। जो टोटल धारा है उसी की बात करें, म्यू 0 क्या आ गई हमारी आई। तो यहां से b इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, म्यू 0 आई अपॉन क्या जाता है 2 पाई आर। तो किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। वहीं हमने चुंबकन क्षेत्र की भी बात की थी, वो भी निकाल देते हैं। B इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0 H। तो यहां से हमने क्या लिखा, म्यू 0 H इक्वल टू आ गया म्यू 0 I अपॉन क्या आ गया 2 पाई आर। म्यू 0 से म्यू 0 कैंसिल, तो एज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, I अपॉन आ गया 2 पाई आर। तो इस तरीके से हमने आज जो हमारा क्वेश्चन किया वो क्या आया कि हमने चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र इन दोनों की वैल्यू है वो क्या कर ली, हमने कैलकुलेट कर ली। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस पर डिपेंड करता है, यानी कि B की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, जैसे जैसे धारा का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र। हमने थोड़ा पहले की जो 1-2 क्लासेस में हमने बात की थी कि धारा जैसे हमने ली, तो जितनी पास ये जो बल रेखाएं होंगी चुंबकीय बल रेखाएं, वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, इनकी जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। और साथ में ही ये जो चुंबकीय क्षेत्र जितना यहाँ से क्या है, ये किस पे आर के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो दूरी है इसके ऊपर भी हमारे पास डिपेंड करेगा, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी एक ऐसे बिंदु के लिए ही तो बात कर रहे हैं जहां पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं ना। तो वो दूरी क्या ले ली हमने, आर ले ली। अभी मैंने शुरुआत से आपको क्या कहा कि ये डिस्टेंस क्या है, आर हमने ले ली कि भी वृत्ताकार पथ की।
तो हमने कैलकुलेट क्या किया है, अभी से यही तो हुआ ना कि हमने क्या कैलकुलेट किया है कि इस वृत्ताकार पथ के ऊपर अगर कहीं पर भी हम बात करते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा। तो यहाँ अगर ये ले लो, चाहे इस बिंदु की बात कर लो या चाहे इस बिंदु पर, या यहाँ करो या यहाँ करो, सबके लिए ये जो डिस्टेंस क्या आ रही है हमारे पास, आर डिस्टेंस आ रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना, उसकी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इनके लिए अगर हम ग्राफ खींचना चाहते हैं बी और आर के बीच में, तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये जो बी है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, वो कहाँ से निकाला, कहाँ के लिए निकाला है कि किसी आर त्रिज्या का ये जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसके किसी एक बिंदु पर हमने क्या निकाल लिया, चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ क्या किया, हमने एक ये कहें कि 2 या 3 पॉइंट्स में इसकी समरी अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, हम क्या लेते हैं, कोई धारावाही चालक तार ले लेते हैं जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और उसके किसी बिंदु आर दूरी पर किसी बिंदु पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर का नियम लिखा, सिग्मा आई इनकी जो टोटल धारा हमारी क्या ले रहे हैं, आई लिख देंगे, और फिर बी और जो डीएल एक दूसरे से क्या है, समांतर, इनकी थीटा की वैल्यू क्या है, 0, और मान लिखने के बाद में जो डीएल इनकी ये जो अल्पांश के रूप में मान रखा है उसका टोटल मान 2πr लिखो या एल लिखो, वो लिख देंगे, तब हमारे पास क्या जाता है, चुंबकन और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो नेक्स्ट अपने क्लासेस होंगी उसमें हम जो एम्पियर की अलग हमारे एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।